नमस्कार दोस्तों, मेरी टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है पिलखन, और पिलखन को मैंने उस दिन दिखाया ही था कि किस तरीके से ये झुलस गया था। यानी कि उस दिन मैं चली गई थी और मैंने इसी कारण से दिखाया था कि मैं जाने मेरे एक बार यानी कि दिन में 2 बार पानी देती हूँ और एक बार पानी ना देने का नतीजा यही हुआ कि कितनी ज़्यादा भीषण गर्मी थी दोस्तों कि सारा मेरा पिलखन जो है, सारी इसकी लेव्स इस तरीके से जल जाया करती हैं। तो मैं 3 टाइम पानी देती हूँ और ये बच जाया करते हैं, और 2-3 महीने ऐसा मेरे को करना ही पड़ता है दोस्तों। बारिश का सीज़न आते ही उसकी पूर्ति हो ही जाती है मेरे वर्कआउट की। यानी कि दोस्तों अब मैं क्या करूँगी, अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके लीव्स जल जाते हैं तो उसको हटा देना चाहिए इस तरीके से। मैं शाम को मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि पौधा सो चुका था, और इस तरीके से आप इसकी ये देखिए लीव्स हटा दीजिए जली हुई, और इसी को जो है इसी से मल्चिंग कर दीजिए। यानी कि इसकी रूट्स के ऊपर इसके लीव्स को डाल दीजिए। थोड़े दिन भद्दा लगेगा लेकिन नई लीव्स को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और क्योंकि ये लीव्स जो है जल चुकी है। और ये देखिएगा इस तरीके से शायद मैं दिखा पा रही हूँ, और क्योंकि मुझे धूप में दिखाई नहीं दे रहा है, और धूप इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों बहुत सुबह से ही कि मतलब ना मेरा काम करना मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए मैं जो है काम गार्डन में आजकल बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, यानी कि बहुत कम ही कर पाती हूँ। और ये देखिए बहुत सारी लीव्स हमें इसी में से मिल चुकी हैं, तो हम इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि आप इससे दुख नहीं मनाइए, क्योंकि ये तो एक नेचर का रूल है दोस्तों, ये नेचर का रूल है। और लेकिन हमें उसको किस तरीके से सही करना है ये हमारा रूल है। तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए तो दोस्तों अब इसको इसमें इस तरीके से डाल दीजिए, जिससे कि इसको जो है इसके रूट्स में जो है हम धूप नहीं लग पाए। ये देखिएगा, तो इसी तरीके से ये बच सकता है। अगर मैं इसमें मैं क्वायर भी डाल सकती थी गीला करके, और अगर हम क्वायर डाल देते हैं और उसको गीला कर देते हैं तो भी बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है पौधे को, उससे तो और भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे पक्षी मेरे टेरेस पर आते हैं, क्योंकि मैं दाना पानी और बहुत सारी चीज़ें मैं डालती ही रहती हूँ, जैसे फ्रूट भी काट कर डालती ही रहती हूँ, और बीच में भी एक बार पानी मैं चेंज कर जाती हूँ, ठंडा पानी भर जाती हूँ, जिससे कि बहुत सारे पक्षी पीने के लिए आते हैं। तो दोस्तों तो इसी तरीके से आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग के द्वारा जो है पौधे को बचाया भी जा सकता है, और नई लीव्स को आने में मदद मिलेगी। और सारी लीव्स को आप हटा दीजिए जितनी भी आपकी देखिए जल चुकी हैं, ये देखिए दोस्तों। और फिर बाद में आप शेप भी इसको दे सकते हैं। पहले आप इसको, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इसको सबसे पहले बचाना, और बचा हम इसी तरीके से सकते हैं दोस्तों। और इसको पिंच इस तरीके से करना है जिससे कि लंबी ना जा सके और इसकी शेप भी बनी रह सके। सो दोस्तों हमने जो है सारी लीव्स को इस तरीके से पिलखन की जितनी भी जली हुई लीव्स है आप हटा दीजिए, और जैसे कि इसकी लीव्स को बढ़ने में मदद मिल जाएगी। ये देखिएगा अब हमने हटा दी है दोस्तों। अब ये जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, और ऐसा होता ही रहता है अपने गार्डन में, कभी कोई पौधा जल जाता है लेकिन इसका भी उपाय हमारे पास होता है दोस्तों। सो दोस्तों अब ये पिलखन और भी ज़्यादा देखिए भवरा आ गया है। और चलिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेती हूँ। सो बाय बाय दोस्तों।